अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय नहीं मिलता। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए, सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। किसी को पानी लाने भेजो तो खुद पहले पीता है, ये जिंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई पहले अपने लिए जीता है। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। जब वक्त अच्छा होता है तब नफरत करने वाले भी चाहने लगते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। दूसरों के गलत एवं सही निर्णय से सीखिए। दुनिया में किसी की भी उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि वह हर गलती स्वयं करके स्वयं सीखे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद नहीं कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वह होकर रहेगा, तो कल के फिक्र में आज की हंसी को बर्बाद नहीं कर। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, समझ लो कि हम कांटों से घिर गए गुलाब है। तू खुद के खोज में निकल किस लिए हताश है, तू चल तेरे लिए समय को भी तलाश है। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन एक बात आपको हम बताएं, असली शिक्षा वही है जो अनपढ़ों का भी सम्मान करना सिखाए। किस्मत की लकीरें खुद बना लो, जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे रोकर नहीं हंसकर गुजार लो। बनती है अगर बात तो बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, 4 दिन की जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जब कुछ पल के लिए मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती है। एक बेहतरीन इंसान अपनी जबान की मिठास से बेहतर माना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके भी करीब जाइए जो आपके बिना खुश नहीं रहते हैं। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक तक नहीं खुलता, तो गलत तरीके से जिंदगी जीने से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। मुस्कुराते हंसते दीप तुम जलाना, जीवन में नई खुशियों को लाना, दुख दर्द अपने भूलकर सबको गले लगाना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस उस खुदा पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। भूल जाओ अपना बिता हुआ कल, दिल में बसा लो बाद आने वाला पल। मुस्कुराओ चाहे जो कुछ भी हो कल, फिर खुशियां लाएगा अगला हर एक पल। भी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे पहरे हटा कर देखना, ये जिंदगी तेरी खिलखिला उठेगी। खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर देखना। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। जब आप एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते, तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। ये बात कभी मत भूलना कि जिंदगी तुम्हें जीने के लिए दी है, न कि जिंदगी भर रोने के लिए। तस्वीर के रंग चाहे जो भी हो, किंतु मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होता है। खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी दूसरे इंसान से नहीं। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। जो आनंद अपनी छोटी पहचान बनाने में है, वो किसी बड़े की परछाई बनने में नहीं है। छोटी सी जिंदगी है, हंस कर जियो, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। इसमें देने वाले का कुछ कम नहीं होता और पाने वाला निहाल हो जाता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखो,
जिंदगी के कठिन समय में भी मुस्कुराना सीखो। जो व्यक्ति हर छोटी चीज में अपनी खुशियां ढूंढ लेता है, वही व्यक्ति वास्तव में अपनी जिंदगी जीने का आनंद उठा पाता है। आप सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे आप रोज आईने में देखते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति वह है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी को बढ़ावा देता है। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तें बदल देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, जितनी भी परेशानियां हो मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। प्रसन्नता या फिर कहें खुशी कोई पहले से बनी हुई चीज नहीं है, ये तो आपके ही कर्मों से आती है। प्रसन्नता कोई बेशकीमती संपत्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाले विचार का एक गुण है, उसके मन की स्थिति है। यदि आपने वास्तव में खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर यह संभव ही नहीं है कि आपको ये दुनिया प्यारी ना लगे। कभी चुपके से मुस्कुराकर देखना, दिल पर लगे पहरे हटाकर देखना, ये जिंदगी तेरी खिलखिला उठेगी। खुद पर कुछ लम्हे लुटाकर देखना। मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सही राह पर होने के बाद भी यदि आप वहां बैठे ही रहोगे तो कोई गाड़ी आपको कुचलकर चली जाएगी। जिंदगी में मनुष्य के आंखें बंद करने से कभी मुसीबत नहीं टला करती है, बल्कि उस मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आंखें खुला करती हैं। सफल व्यक्ति वह है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से मजबूत नींव बना ले। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता के घिसे पिटे रास्तों पर चलने की बजाय नए रास्ते बनाने चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी पूरी लगन के साथ कोई भी काम करता है तब उसे कभी हार का मुंह देखना नहीं पड़ता है। डर हमेशा आपको एक कैदी बना के रखेगा, जबकि खुले विचार आपको एक बादशाह बना के रखेंगे। हमारे जीवन में जितनी मुश्किलें आएंगी उनसे सबक लेके हम जीत को उतना ही बेहतरीन बना पाएंगे। अगर सफलता का नाम जानना चाहते हो तो जोर से खुद का नाम पुकारो, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। आप अपना लक्ष्य तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपना आराम का स्तर नहीं छोड़ सकते। अगर हम जिंदगी में कमजोर बन के रहेंगे तो कठिनाइयां सबसे पहले हमारे ऊपर ही आक्रमण करेंगी। जब परिवार साथ होता है तब हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें कभी भी काया और माया का घमंड नहीं करना चाहिए। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। जब परिवार साथ होता है तब हर मुश्किल आसान हो जाती है। परिवार वह मंदिर होता है जहां प्रेम और सम्मान निवास करते हैं। परिवार की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। परिवार वह आश्रय है जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। परिवार वह अमूल्य रत्न है जो किसी भी धन से कम नहीं होता। समझदार व्यक्ति हमेशा खुद की प्रशंसा ना सुनकर बुराइयां सुनना पसंद करता है। चोट मारने के लिए लोहे के गर्म होने की प्रतीक्षा न करें, बल्कि इसे चोट मार मार कर गर्म करें। शुरुआत करने का तरीका है कि बातें बंद करें और काम शुरू करें। हमारे अंदर अंधकार और रोशनी दोनों है, यह हमें चुनना है कि इनमें से हम किसको महत्व देते हैं। हमें जिस चीज की जरूरत हो और वो हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए सफलता है, जबकि मिली हुई चीज को शिद्दत से चाहना प्रसन्नता है। इस दुनिया में आजाद कौन है? वह व्यक्ति जो खुद पर नियंत्रण रखता है। हर कोई मुश्किल कार्य से बचता है, जबकि वे भूल जाता है जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान है। अक्सर सफलता वही लोग पाते हैं जो कश्ती को समुद्र तक ले जाया करते हैं। बहुत से लोग ये सोचकर दुखी होते हैं कि वो किसके लिए जी रहे हैं, जबकि वे लोग शायद ये भूल जाते हैं कि वो लोग कामयाबी के लिए जी रहे हैं।
हम सबके पास गुण नहीं है, लेकिन हमारे पास अवसर जरूर है उन गुणों को निखारने का। एक बार बाहर निकल के देखो दोस्त, आपको पता लग जाएगा सिर्फ आपके अलावा आपको कोई प्यार नहीं करता। जब तक हम शिक्षा ले रहे हैं तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन ज्ञान नहीं उस दिन हम नहीं। कामयाब लोग हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मेहनत नहीं करते, पर वो जो मेहनत करते हैं सूझबूझ के साथ ही करते हैं। आप खुद सारे पापों के जिम्मेदार हैं, चाहे आपने किसी भी परिस्थिति में उन्हें किया हो। अगर आप काम को मजाक के रूप में लेंगे तो वो सही में आपको मजाक ही लगेगा। उम्मीद को हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद के भरोसे ही हम सब कुछ वापस ला सकते हैं। जिंदगी में ऐसे जियो कि जैसे तुम्हें कल ही मरना है, सीखो तो ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीना है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति वही है जो अपने परिवार को खुद से पहले रखता है। बड़े अनमोल है ये खून के रिश्ते, इन्हें यूं तार तार ना कर। मेरा हिस्सा भी तू रख ले भाई, पर घर के आंगन में दीवार ना कर। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपका घर होती है। मकान सीमेंट और ईंट से बनता है, मगर घर तो प्यार और परिवार से ही बनता है। घर चाहे महल हो या झोंपड़ी, अपना घर आखिर अपना ही होता है। सारी दुनिया घूमने के बाद भी जहां चैन की नींद आती है, उसी जगह को घर कहते हैं। परिवार का मतलब होता है दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। वह माँ बाप वाकई किस्मत वाले होते हैं जिनके बच्चे आपस में प्यार से रहते हैं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। पीपल के पत्तों जैसा ना बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनो जो खुद पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। हमारा मन वह सफेद कपड़ा है जिसे जिस रंग में डुबो दोगे यह उसी रंग में रंग जाएगा। जो तुम सोचते हो वह तुम बन जाते हो। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, और यदि तुम खुद को ताकतवर समझते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। प्रसन्नता एक अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लूटने ना दें। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। हमें जो मिला है हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। यदि आपके पाँव में जूते नहीं हैं, तो अफसोस मत करिए, दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पाँव ही नहीं हैं। परिवार वह आरामदायक सोफा होता है जो हमें आराम देता है जब हम थक जाते हैं। जिसके पास अच्छा परिवार होता है उसका जीवन सुखों से भर जाता है। परिवार किसी भी बच्चे का पहला स्कूल होता है और हर बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। सफलता कुछ नहीं, बस दूसरों से अलग मार्ग पे चलना है। एक असफल और सफल व्यक्ति में सिर्फ एक चीज का अंतर होता है, वो है कुछ बड़ा करने की इच्छा। सबसे बड़ा धन है परिवार, सबसे अमूल्य धन है माँ बाप। परिवार वह आंख है जो रोते हुए भी साथ नहीं छोड़ती। जब परिवार साथ होता है तब हर मुश्किल आसान हो जाती है। जिंदगी में जो कुछ ना कुछ सीख रहा है वह जिंदा है, और जिसने सीखना बंद कर दिया वह जिंदा लाश है। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते प्राण देकर भी मित्र के प्राण की रक्षा करनी चाहिए। सभी गलत कार्य मन से उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य ठहर सकता है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। नाकामयाबी की सोच रखने से बेहतर है कि आप कोशिश करें और फिर नाकामयाब हो जाएं। कम से कम आपको उस चीज का पछतावा तो नहीं रहेगा।
असफलता यह बताती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है। इसका इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसका प्रकाश कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। प्यार वह कड़ी है जो परिवार को जोड़े रखती है। सुखी जीवन का सीधा रिश्ता सुखी परिवार से होता है। बड़े बूढ़ों का साया परिवार के लिए आशीर्वाद होता है, जिसके नीच पूरा परिवार फलता फूलता है। सब कुछ होते हुए भी अगर किसी घर में शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। वहीं प्यार के सहारे एक परिवार गरीबी में भी हंसी खुशी रह लेता है। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, मां जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो। परिवार वह थाली है जो खुशी और दुख को साथ साथ लेकर चलती है। परिवार वह अनमोल दौलत होती है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। एक चरित्रवान व्यक्ति के निर्माण के पीछे उसके परिवार के संस्कार होते हैं। परिवार के साथ बांटने से सुख बढ़ जाता है और दुख कम हो जाता है। परिवार की तरक्की के साथ ही आदमी की असली तरक्की जुड़ी होती है। घर एक मंदिर है और माता पिता उस घर के भगवान। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करते वक्त सिर्फ दो सोच रखनी चाहिए। अगर रास्ता मिल गया तो ठीक, नहीं तो रास्ता मैं खुद बना लूंगा। वर्तमान को सबसे बेहतरीन पल बनाओ, क्योंकि वो वापस नहीं आता। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है। थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना, कम बोलना, अधिक सुनना, यह बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, फिर चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो अथवा आपके पेशे का शिखर हो। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, फिर देखिए जिंदगी कितनी आसान है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता में नहीं आती है, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनके विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जिस महफिल से ठुकराया हमको क्यों उस महफिल को याद करें, आगे लम्हे बुला रहे हैं आओ उनके साथ चले। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। कदर तो किरदार की होती है, वरना कद में तो अपना साया भी इंसान से बड़ा होता है। सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है और अच्छाई मन को आकर्षित करती है। कलह और लालच परिवार के दुश्मन होते हैं। परिवार के लिए त्याग करने में जो सुख है उसे बस माता पिता ही जान सकते हैं। पिता परिवार का वह मजबूत स्तंभ होता है जो पूरे परिवार को जोड़कर रखता है और माँ उस स्तंभ की नींव होती है। इस दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई हितैषी नहीं होता। परिवार वह आसरा होता है जो हमें हर बुराई से बचाता है। परिवार घर को सही मायने में घर बनाता है। माफी के 2 शब्द किसी भी परिवार को टूटने से बचा सकते हैं। घमंड परिवार और प्यार का दुश्मन होता है। परिवार वह गहरी दोस्ती होती है जो कभी टूटती नहीं।
परिवार वह मधुर संगीत होता है जो हमें आनंदित करता है। दया ही मानव को सुखी और समृद्ध बनाती है। दया ही जीवन को सुखद बनाता है। दया के कारण ही मिलता सृष्टि का ज्ञान है। सादगी से जो जिए वही तो दयावान है। जीवन का मोल समझना हो तो हर जीव को अपना समझें और मन में करुणा का भाव रखें। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। शख्सियत जितनी महान होगी, बुराइयों के पुल उतने ही ऊंचे होंगे। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, लेकिन बहादुर वे कहलाते हैं जब हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। रास्ते में आएंगी रुकावटें बहुत मगर तू बढ़ते जाना, रोकेगा जमाना तुझे पर तू चलते जाना। जब रहेगी सामने मंजिल तेरे तो रुकावटों पर भी नजर नहीं जा पाएगी। रास्ते हो जाएंगे आसान तेरे जब सपनों में भी मंजिल नजर आएगी। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जितने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई घंटों की कड़ी मेहनत होती है। सफलता वक्त और बलिदान मांगती है, वो कभी भी प्लेट में परोसी हुई नहीं मिलती है। किसी कार्य की शुरुआत करना आसान है, लेकिन कठिन है उसमें निरंतरता बनाए रखना। जो समय का सही लाभ नहीं उठाते वही लोग सदा समय की कमी का रोना रोते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानना शुरू कर देंगे तब आपका दिमाग पूरी तरह से सकारात्मक हो जाएगा। उस बारे में सोचना बंद कर दें जिस पर हमारा नियंत्रण न हो। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। महत्व सदा ही स्वयं को ज्यादा देना, क्योंकि अगर दूसरों को दोगे तो आत्मसम्मान खो दोगे। खुशियां आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, जब गम आए जिंदगी में तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी का सहारा बन जाए, खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं की कदर करना सीख जाए, खूबसूरत हैं वो आंखें जिनमें किसी के खूबसूरत ख्वाब समा जाए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है जा जाकर, खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलती से सीखता है, थोड़ा कम बुद्धिमान वो है जो सिर्फ अपनी गलती से सीखता है। मूर्ख एक ही गलती बार बार दोहराते रहते हैं। अगर आप हर दिन खुद में सुधार ला पा रहे हैं और खुद के लिए एक बेहतरीन संस्करण बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जो व्यक्ति काम के तरीके या उसकी थ्योरी समझे बिना प्रैक्टिस करने लगते हैं, उसकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है जिसे मालूम नहीं होता कि जाना किस दिशा में है। जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वालों से सावधान रहो, क्योंकि मीठा शहद बनाने वाली मक्खी का डंक बहुत जहरीला होता है। जब आसपास का माहौल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो, तब खुद को उस माहौल से दूर कर लेना चाहिए। सहयोग बहुत महंगी चीज है, हर किसी से इसकी उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। जीवन की चुनौतियों से बचने की बजाय उनका निडर होकर सामना करने की हिम्मत मिले, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। संगीत दो आत्माओं के बीच अनंत भरता है। तथ्य कई हैं, लेकिन सच एक ही है। आप समुद्र के किनारे खड़े होकर और उसके जल को घूरकर पार नहीं कर सकते हैं। तितली महीने की नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण की गिनती करती है, उसके पास पर्याप्त समय होता है। जो लोग अच्छाई करने में स्वयं को ज्यादा व्यस्त रखते हैं, वह स्वयं को अच्छा बनने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करता है। जब हम विनम्र होते हैं तो तब हम महानता के सबसे नजदीक होते हैं।
हम महानता के सबसे करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। जैसे तन की सफाई के लिए प्रतिदिन स्नान जरूरी है, वैसे ही मन की सफाई के लिए प्रतिदिन ध्यान जरूरी है। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है। इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। आजकल के रिश्ते बात सह गए तो रिश्ते, बात न सह सके तो बह गए रिश्ते। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, आप जरा हिम्मत तो करिए। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, आप जरा कोशिश तो करिए। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी आपको मंजिल, बस आप जरा कोशिश तो करिए। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगाजल बन जाएगा। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना, तुम मुश्किलों का एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। 3 बेहतरीन सलाह, सोचो मत शुरुआत करो, कहो मत करके दिखाओ, वादा मत करो साबित करो। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो, पर दिमाग सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। असफलता के समय आंसू पहुंचने वाली एक उंगली उन 10 उंगलियों से अधिक महत्वपूर्ण है जो सफलता के समय एक साथ ताली बजाती है। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर, विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। शख्सियत जितनी अच्छी होगी दुश्मन भी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है, क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मन के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके दोबारा नहीं मिलेंगे। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करिए, क्योंकि हर एक कहानी के 3 पहलू होते हैं, एक आपका, एक उनका और एक सच। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु वो पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उसके सामने आता है जब वो परेशानियों और विपदा का सामना करता है। अगर आपको जीवन में कभी गुस्सा आए तो वहीं रुक जाओ, और आपसे जीवन में कोई गलती हो जाए तो बड़े प्यार से झुक जाओ। प्रत्येक बच्चा इस संसार में इस संदेश के साथ आता है कि ईश्वर अभी तक मनुष्यों से हतोत्साहित नहीं है। जो कुछ हमारा है वह हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करिए। किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है, मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है, मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। शांति वह लक्ष्य है जिसकी ओर सभी धर्मों का मार्गदर्शन करना चाहिए। छल से भरी इस दुनिया में किसी का बहुत अधिक निश्छल होना भी घातक है उसके लिए। जीवन में हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। थोड़ा छल आना भी जरूरी है जीवन में। हर कोई सीधे मन से मिलने नहीं आता दुनिया में। छल कपट करके तरक्की करूं, माफ करना साहब मैं गरीब ही अच्छा हूं। पासों के खेल में शकुनी अपने छलकपट से भले ही जीत गया हो, मगर इतिहास उस पर आज भी थूकता है।
हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुले आम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करे जो लोग मुस्कुरा के छल करते हैं। इंसान के चारों तरफ शकुनी की औलादें हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ठगी, छलकपट और मक्कारी करनी आती है। बस ऐसे इंसानों से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। उसे मेरे प्रेम पर विश्वास ही नहीं था, क्योंकि वो अतीत के छल से इतना टूट चुकी थी कि उसे लगता था वो प्रेम पाने के योग्य ही नहीं, और उसका ऐसा मानना मेरे जीवन को खोखला कर रहा है। जो आपको जितना महत्व दे, आप भी उसका उतना ही महत्व दें। अगर जरूरत से ज्यादा किसी को महत्व देंगे तो एक समय के बाद लगेगा कि आप स्वयं के साथ छल कर रहे हैं।